हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी टीचर गुंजा मैम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स यानी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, एक बच्चा और पेरेंट्स की जो दिक्कतें बढ़ती जा रही है कि मतलब बच्चा बात नहीं मानता है पेरेंट्स का या फिर पढ़ने में रुचि नहीं होती है। आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग बिना देर के आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, बच्चे को शिक्षा में फोकस कैसे करें, यानी पढ़ाई की रुचि नहीं हो रही है उसके अंदर, तो हम उसको फोकस कैसे करें। दोस्तों, पहला हमारा जो टॉपिक है कि रोज सुबह बच्चे को जगाना। क्या है? रोज सुबह बच्चे को जगाना। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम अपने बच्चे को पर डे मतलब रेगुलर रोज हमें जगाना चाहिए। जब आप उठते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो हमें उठते ही समय अपने बच्चे को उस बिस्तर पे जगा देना चाहिए ताकि उससे वो पढ़े। ना पढ़े लेकिन उसे जागने का हैबिट पहले बनाना अति आवश्यक है कि वो कहीं ना कहीं एक पढ़ाई टाइम में वो खुद जाग जाए। अब खुद तो जाग नहीं सकता है बच्चा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। अब हमें उसके लिए क्या करनी चाहिए, किसी ठंडे पानी या और भी कुछ ऐसे चीज़ें से उसे हमें जगाने पे मजबूर कर देना चाहिए ताकि वो जाग जाए। अब ये प्रक्रिया अगर हम 10 से 15 दिन करते जा रहे हैं तो एक दिन मतलब क्या उसकी एक हैबिट बनती जाएगी कि जिस टाइम हम लोग जगाते हैं और वो नहीं जाग पाता है, उसी टाइम में वो अपने आप को जागने से मजबूर हो जाएगा और उसकी आंखें जो है खुल जाएगी। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें अपने साथ जब हम उठ रहे हैं तो साथ नहीं ले जा पाएंगे वर्क टाइम में। एक माताएं से मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन बिस्तर पे पिता रहते हैं या भी और जो है आपके मेंबर होते हैं घर में, उनके पास आप जगा करके बैठा दीजिए ताकि वो उनके साथ बैठें और बैठ के कुछ करें। ठीक, ये पढ़ने वाले बच्चों की नेचर है कि उन्हें जगाया जाए। ये हमारा था पहला पॉइंट। दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा है कि घर और विद्यालय में अंतर बताना। घर और विद्यालय में क्या अंतर होता है। अब हमें जो है जब तक नहीं हम बताएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि बच्चा के लिए घर सही है कि विद्यालय सही है। बच्चा को जहाँ इंटरेस्ट है वहीं सही है। तो हमें ये बताना चाहिए कि बेटा सब जो घर हमारा होता है, घर पे हमें नए नए फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं और हमें हमारे पसंद जैसे टीचर नहीं आ पाते हैं और हमें बहुत सारी सामाजिक जानकारियाँ विद्यालय में जो मिलती है वो घर पे नहीं मिल पाती है। ठीक, तो उन्हें घर और विद्यालय में जब डिफरेंस अंतर बताया जाएगा तो उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारे लिए विद्यालय ही बेहतर होता है, घर नहीं होगा। और भी ऐसे टॉपिक जो है चीज़ें हैं जो बच्चे को हम एग्जाम्पल दे के बताएंगे। जबकि जैसे बेटा आप अगर रेगुलर पढ़ने जाते हो तो आपके लिए अच्छी अच्छी तरीके से लंच तैयार किया जाता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के शेयर करके आप लंच को फिनिश करोगे और आपके अलग अलग तरीके से अधिक संख्या में आपको पास टीचर मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, ये और भी बहुत एक्टिविटीज़ जो आपके विद्यालय पे होगी, आपको वहाँ अनेक प्रकार के गेम्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो आपको खेलने का एक मौका दिया जाएगा। अनेक भाषाओं का भी ज्ञान कराया जाएगा जिससे आप जो है अधिक उत्सुक होंगे उस चीज़ में, और ये चीज़ें आपको घर पे एकदम नहीं मिलने वाली है। ठीक, तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरा दोस्तों है कक्षा में किस तरीके के बच्चों का सम्मान होता है। आप उनको ये बताओगे कि अच्छा ये एक बात बताओ कि किस तरीके के बच्चे का सम्मान होता है, चाहे वो घर पे हो या स्कूल पे हो। आप किसी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लो कोई गांव का है या किसी घर का है, किसी के घर के बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हुए तो उनका जो है रिस्पेक्ट बहुत हुआ, उनके फ्रेंड्स हुए या फिर उनके गार्जियंस हुए तो उन्होंने ये दी, स्कूल से उन्हें ये चीज़ें मिली, अवार्ड मिली या फिर उन्हें प्रोत्साहित किया गया हर चीज़ को, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक,
तो अब ये भी बताना है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है और उसी की वैल्यू होती है, उसी को टीचर्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और खासकर जिसके बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं उसके पेरेंट्स जो है देखो कितने अच्छे जो है सरप्राइज देते हैं। तो आप भी अगर पढ़ने में अच्छे रहोगे, पढ़ाई करोगे मन से, तो मैं भी आपको सरप्राइज दूंगी, है ना। और आपके टीचर्स भी आपको लास्ट ईयर में सरप्राइज दे देंगे, मुझे भी बुलाएंगे आपके साथ, और हम मेरे साथ आप दोनों हम लोग मिल करके एक स्टेज पे अनेक अधिक पब्लिक भीड़ में हम लोगों को सम्मान मिलेगा। तो ये आप अगर करते हो तभी ये संभव हो जाएगा। ये हमारा था तीसरा पॉइंट। दोस्तों, चौथा हमारा पॉइंट है कि पढ़ा और अनपढ़ में चर्चा करना। पढ़ा और अनपढ़ में चर्चा करना। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा, अनपढ़ व्यक्ति है, तो बहुत आसानी से ये ट्रिक है कि देखो जो पढ़ा नहीं वो जो है कुछ भी बोल देता है, किसी तरीके से सही काम नहीं कर पाता है, वो भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उल्टा सीधे बातें करता है, व्यवहार भी नहीं कर पाता है, उसे गलत और सही की पता नहीं होती है। और तो और अगर शिक्षा नहीं लेते हैं तो काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब उनकी मानसिकता दिमाग ही नहीं काम करती कि हमें क्या किया जाए, और घर में भी उनकी वैल्यू नहीं सम्मान होती है, और बाहर को तो बात ही छोड़ो। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका समाज में भी सम्मान होगा, यहाँ भी सम्मान होगा, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, आप आगे बड़े होगे, आप अच्छे जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छे बिजनेस आपको मिल सकती हैं। और अगर नहीं आप पढ़ेंगे तो फिर पूरी तरीके से आप किसी का एग्जाम्पल ले लो कि वो जो है किस तरीके का है, नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ये अनपढ़ और पढ़े में इस तरीके की आप डिफरेंस बच्चे के ऊपर बता करके प्रभावित कर सकते हो। और बहुत ही जरूरी होता है बताना, उन्हें नहीं होता, वह एक बच्चा होता है, बच्चे को नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, समय हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, माता पिता बच्चे को होमवर्क के प्रति, माता पिता बच्चे को होमवर्क के प्रति चर्चा करें और उनके पास बैठने में कुछ समय दें। दोस्तों, ये हर विद्यालय का एक सिचुएशन ऐसा होता है कि बच्चे को मतलब इतना मजबूर कर दिया जाता है पढ़ने का कि जैसे विद्यालय टाइम हुआ जो 6 हस आप उनके उस बच्चे को एक क्लास में बीतते हैं अनेक अनेक सब्जेक्ट के साथ, प्लस उसके बाद बच्चा छुट्टी हुआ घर आया, उसको फिर ट्यूशन में जाना पड़ता है, ट्यूशन का भी प्लस होमवर्क। हाँ, तो उन्हें कहीं ना कहीं खेलने का ऑफर ही नहीं मिल पाता है। तो अब इसके लिए क्या करें कि बच्चा कैसे हो अपना मन लगाए, मतलब बोर हो जाता है कि हम कितना पढ़ें, एकदम भारी हो जाता है। तो उन्हें जो है हमें उनके पास बैठने का समय देना चाहिए। बेटा, आपको आज स्कूल से क्या होमवर्क मिला है, आप उसको जो है किए कि नहीं किए, फिर उनको अधिक अपनी बात में प्रभावित करना चाहिए ताकि उनको वो कठिनाई महसूस ना हो पाए कि जो है हमें इतना सारा वर्क मिला। अच्छी बातें करिए, उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो करते ही हैं हर पेरेंट्स, लेकिन बात करते करते समय उनके पास कुछ होनी चाहिए कि वो बीत जाए और पता ना चले। और दूसरा पॉइंट, आप पर डे उस टॉपिक को देखते रहिए, जो उस बच्चे को होमवर्क मिलता है उस कॉपीज को देखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे यह ट्यूशन का हो या विद्यालय का हो। कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 मिनट अपने बच्चे के साथ बैठ करके होमवर्क देखनी चाहिए और उसको समझानी चाहिए, प्लस कुछ सामाजिक बातें करनी चाहिए जिससे बच्चा लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे थे 5 टॉपिक ऐसे कि आप बोर ना हो, कि कम से कम बच्चे को काफ़ी ये भी मैं शिकायत देखती हूँ कि बहुत ऐसे पेरेंट्स जो कुछ बहुत अधिक समय वर्क में लगा देते हैं, वर्क करने के बाद में बाकी जो समय बीतता है तो माताएं हो या पिता हो, सॉरी अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो, तो आप लोग मोबाइल में टाइम दे देते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी वो समय है जब आप बच्चे को ज़रूरत होती है स्टूडेंट लेवल में, तो वहाँ कृपया आप लोग अपने बच्चे को 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आप समय देने का कष्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट
और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। आप इसी तरीके से हंसते और मुस्कुराते रहिए। मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।